हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 65वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इस पैटर्न को हम किस तरह प्रिंट आउट करवाते हैं। हमने डिफरेंट टाइप के पहले भी पैटर्न देख लिए हैं, लेकिन वो सम हाउ सिंपल प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, लेकिन ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट भी है। बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो यूज़ करना है वो नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना है। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है जिसको हमने फॉलो करना है। बेसिकली इसमें होता ये है कि इसमें जो हम लूप यूज़ करेंगे वो 3 लूप यूज़ होंगे, जो कि हम फॉर लूप यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास ये लूप हम किस तरह लगाएंगे, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक लगाएंगे, ये कैसे हमें पता चलेगा, ये चीज़ मैं आपको इंश्योर कर दूं। पहले तो हमने, जैसा कि मैं रिपीट करता आ रहा हूं अपनी बात, हमने वर्टिकली देखना होता है हमारे पास कितनी लाइंस हैं। हमारे पास वर्टिकली आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 लाइंस हैं। ठीक है जी, 5 लाइंस हैं, तो इसका मतलब है हमारा आउटर लूप जो लगेगा वो कितने तक चलेगा, हमारा 1 से लेके 5 तक चलेगा। हमने 5 लाइंस प्रिंट आउट करवानी है। ये बाद की बात है कि हमने स्टेरिक प्रिंट करवाना है या कोई और लेटर प्रिंट करवाना है। पहले हमें ये चीज़ को क्लियर करना है कि हमने कितने टाइम लूप को चलाना है। हमने आउटर लूप 5 टाइम चलाना है। उसके बाद एक लूप आएगा, वो नेस्टेड फॉर लूप है, जिसके अंदर हमने ये देखें, आपको इस शेप का अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप इस जगह पे कोई स्पेस नहीं दे रहे, इस जगह पे एक स्पेस दे रहे हैं, उसके बाद इस जगह पे 2 स्पेसिस आ रही हैं, इस जगह पे 3 स्पेसिस आ रही हैं और इस जगह पे 4 स्पेसिस आ रही हैं। दूसरी लूप हम इस तरह सेट करेंगे कि इस स्पेसिस को वो कंट्रोल कर सके, कि पहली दफ़ा वो उसके अंदर कोई स्पेस ना आए, पहली दफ़ा कंडीशन फॉल्स हो, दूसरी दफ़ा वो लूप 1 टाइम चले, तीसरी दफ़ा वो लूप जो 2 टाइम चले, चौथी दफ़ा वो लूप जो है 3 टाइम चले, एंड लास्ट टाइम 5th टाइम जब लूप हमारा आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा तो 4 टाइम हमारा लूप चलना चाहिए, जो स्पेसिस के लिए हम लगाएंगे। हमने 2 लूप डिस्कस कर लिए। उसके बाद एक और फॉर लूप हम लगाएंगे, जिसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपल अस्टेरिक प्रिंट करवाने हैं। पहली दफ़ा हमारे पास 5 अस्टेरिक प्रिंट होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होंगे। ये सिंपल बात है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। बेसिकली हमें प्रॉब्लम यह है कि ये स्पेसिस को किस तरह हमने मैनेज करना है इस जगह पे। चलें जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने सम हाउ तो आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम हम किस तरह सॉर्ट आउट कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ विद द हेडर फाइल। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आपने भी थोड़ा सा ट्रिकी एंड शार्प माइंड यूज़ करना है। साथ साथ आपने देखना है कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं विद द हेडर फाइल। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड conio.h यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम फॉर लूप, आउटर फॉर लूप हमारी हम स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली यहाँ इंट आई एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसे मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ। ये मैटर नहीं करता कि आप जहाँ से भी स्टार्ट करें, लेकिन हमारी थोड़ी सी लॉजिक इस तरह की है कि हमने 5 टाइम इसको चलाना है। मैं उल्टा चला रहा हूँ क्योंकि पहली दफ़ा हमने 5 स्टार जो हैं उनको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं 5i = 5 रख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन पुट कर रहा हूँ जब तक i हमारा ग्रेटर देन रहेगा और इक्वल रहेगा किसके, 1 के, और i के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। होप सो कि गाइज आपको इस बात की तो समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं फॉर की बॉडी पुट करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इनर फॉर लगाता हूँ जो कि स्पेस को हमारे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मैं इंट s एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो स्पेस को कंट्रोल करेगा। मैं s = 1 रख रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जब तक हमारा s लेस देन और इक्वल होगा, यहाँ पे एक ट्रिकी सी कंडीशन मैं लगाने जा रहा हूँ, 5 - i के। ठीक है जी। और मैं s को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि मैंने इस जगह पे s लेस देन और इक्वल 5 - i क्यों लगाया है। इस कंडीशन को हम और लगा सकते हैं, नहीं। इस कंडीशन को मैं इस तरह क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखें मेरे पास इस जगह पे हमने पहले 0 स्पेस देनी है, मीन्स दैट हमारे पास इस जगह पे कोई स्पेस नहीं है, इस जगह पे 1 स्पेस है। पहली दफ़ा हमारी आउटर लूप चलेगी तो i = हमारा 5 होगा। ठीक है। और जब हम इनर लूप की तरफ आएंगे तो s के अंदर 1 पड़ा हुआ है, s लेस देन और इक्वल है या नहीं, 5 - 5, क्योंकि i के अंदर 5 पड़ा हुआ है तो इस जगह पे 0 आएगा।
ये हमारी स्पेस के लिए कंडीशन है, इसलिए पहली दफ़ा ये लूप फॉल्स होगा, हमारे पास कोई स्पेस नहीं आएगी, ताकि हमारे पास इस जगह पे स्पेस ना आए और हम अपना सक्सेसफुली अपने जो 5 एस्टेरिक हैं इनको प्रिंट आउट करवा सकें। बेसिकली ये स्पेस के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 माइनस आई। पहली दफ़ा ये बिल्कुल फॉल्स होगी, एक दफ़ा भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, दूसरी दफ़ा ये वन टाइम कंडीशन हमारी ट्रू होगी, क्योंकि आई के अंदर हमारे पास 4 आ चुका होगा। 5 माइनस 4 करेंगे तो इस जगह पे 1 आएगा, एक दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी। तीसरी दफ़ा ये कंडीशन 2 टाइम हमारे पास ट्रू होगी, ताकि हमारे पास 2 स्पेसेस हम यहाँ पे प्रिंट आउट करवा सके, इसलिए इसको मैंने लिखा है 5 माइनस आई, ताकि हम स्पेसेस को मेजर कर सकें कि पहली दफ़ा ये फॉल्स हो, दूसरी दफ़ा ये 1 टाइम ट्रू हो ये कंडीशन, तीसरी दफ़ा ये 2 टाइम हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, चौथी दफ़ा ये हमारे पास 3 टाइम कंडीशन ट्रू होगी, एंड फिफ्थ टाइम फाइनली ये 4 टाइम हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर हम करने क्या जा रहे हैं, सिंपल एक हमने क्या करनी है, स्पेस को सी आउट करवाना है, मीन्स दैट स्पेस हमने प्रिंट आउट करवानी है, ताकि इस तरह हमारी स्पेसेस लग सकें। सिंपल हमने करना है और कुछ नहीं करना। मैं इसको स्पेस के लिए इस लूप को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले हमारी आउटर लूप है, जो कि हमारी वर्टिकली जो जितनी भी लाइन है 5 लाइन है, तो 5 लाइन हम प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हमने स्पेस को मेजर कर लिया, स्पेसिस का भी हमने एक जुगाड़ लगा लिया, या एक लूप लगा लिया, एक कंडीशन लगा ली। उसके बाद हमने एक और लूप यूज़ करनी है जो कि एस्टेरिक को प्रिंट करेगी। वो बिल्कुल सिंपल हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे, जो कि फॉर लूप है। इंट जे मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, जे इज़ इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। उसके बाद जब तक हमारा j लेस देन और इक्वल रहेगा किसके, i के, मीन्स दैट हम यहाँ पे i क्यों लिख रहे हैं, एक मिनट मुझे यहाँ पे j प्लस प्लस करवाने दें, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि j लेस देन और इक्वल रहे i के, क्योंकि पहली दफ़ा हमारे पास i के अंदर 5 होगा, इसका मतलब हमारे पास j 5 टाइम चलेगा, मीन्स दैट हम 5 टाइम एस्टेरिक प्रिंट करवाएंगे। दूसरी दफ़ा i के अंदर लेस, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब है कि j हमारा ये लूप जो हमारी 4 टाइम चलेगी, जो फॉर लूप मैं लगाने जा रहा हूँ ये 4 टाइम चलेगी। इसके अंदर मैं एस्टेरिक प्रिंट करवाऊंगा ताकि हमारे एस्टेरिक 4 टाइम प्रिंट हो। थर्ड टाइम ये 3 टाइम हमारे लूप चलेगी, 3 टाइम एस्टेरिक हमारे प्रिंट आउट होंगे अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन, एंड 4th टाइम ये 2 टाइम हमारी कंडीशन चलेगी, क्योंकि हमारे पास ये इसके अंदर 3 आ चुका होगा। हम जे जब तक लेस देन और इक्वल होगा 3 के, तो हमारे पास 3 टाइम 2 के, अगर क्योंकि आई के अंदर हमारा अकॉर्डिंगली चलेगा ना, आई के साथ ये कंकैटिनेट है बिल्कुल। तो इस तरह ये लूप हमारी वर्कआउट करेगी। इस जगह पे मैं एस्टेरिक प्रिंट करवाता हूँ सिंपल, और मैं इस जगह पे इसको क्या करता हूँ जी, सॉरी, इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन को बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जब एस्टेरिक हमारे आ जाएंगे, तो हमने सिंपल क्या करना है, सी आउट यहाँ पे एंडल करना है, ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं, ठीक है। ये 5 टाइम कंडीशन जब चलेगी, 5 एस्टेरिक पहली दफ़ा आ जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे भी तो मूव कर रहा है ना, ये नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने ये वाली लाइन लिख दी है \n, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, गेट ch यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है जी, गेट ch, और हमारा प्रॉब्लम जो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। इंशाल्लाह हमारी डिज़ायर आउटपुट आएगी। होप्स हो कि गाइज़ आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हमने आउटर फॉर क्यों लगाया, उसके बाद इनर हमने 2 फॉर लूप यूज़ किए हैं, हमने क्यों लगाए हैं। पहले ये स्पेस को मैनेज कर रहा है, यानी कि पहली दफ़ा 0 स्पेस होगी, यानी कि पहली दफ़ा ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमारे पास कोई स्पेस नहीं आएगी। दूसरी दफ़ा इसमें एक दफ़ा ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि आई के अंदर 4 हो चुका होगा, 5 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लेस देन और इक्वल है 1 के, तो कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि एस के अंदर 1 पड़ा होगा। तो एक दफ़ा कंडीशन मीन्स दैट ट्रू होगी, तो एक स्पेस हमारे पास आ जाएगी, जो कि ये स्पेस होगी, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह ये चलता रहेगा प्रोग्राम, ये स्पेस को मैनेज करेगा। इस तरह ये प्रोग्राम है, ये नंबर ऑफ एस्टेरिक प्रिंट करवाएगा। फर्स्ट टाइम ये हमने ये जो कंडीशन लगाई है वेरी इंपॉर्टेंट है, जे लेस देन और जो ये हमने लूप लगाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जे लेस देन और इक्वल है आई के, क्योंकि पहली दफ़ा आई के अंदर 5 होगा, तो इसका मतलब है ये 5 टाइम एस्टेरिक पुट होंगे, मतलब उसके बाद हमारे पास आई के अंदर डिक्रीमेंट होकर 4 होगा, तो ये 4 टाइम चलेगा हमारा लूप, इसका मतलब 4 एस्टेरिक प्रिंट होंगे। स्पेस का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, ये स्पेस को मैनेज खुद ही कर लेगा। इस तरह ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। होप्स हो कि गाइस आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। अब फाइनली हमने करना क्या है, हमने इसको देखना है कि ये हमारा प्रोग्राम वर्क भी कर रहा है या नहीं। चलें जी, मैं F11 प्रेस करता हूँ,
दुआ करता हूँ कोई एरर आए और हम फिर उसको भी रिजॉल्व करेंगे। बेसिकली एरर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आ रही है। फाइनली मेरे पास आउटपुट आ चुकी है जो कि रॉन्ग आउटपुट है। ये क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे पास मैंने बैक स्लैश को गलत पुट किया, ये एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही आना था। हमारी दुआ भी कबूल हो चुकी है। देखें ये चीज़ है, मैंने इसको बैक स्लैश लगाना था, मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया है, वो गलती मैंने की थी। तो सॉरी उसके लिए। मैं दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। वो मिस्टेक खुद से मतलब मैंने खुद से नहीं की थी, बाय डिफ़ॉल्ट हुई थी, मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। चलें जी, मैं दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब देखते हैं, अब फिर से हमारे पास एक एरर आ रहा है। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं। देखें फर्स्ट टाइम हमारा लूप 5 स्टैटिक दे रहा है, उसके बाद हमारा लूप नहीं चल रहा। देखें गेट सी एच मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि इसको बॉडी के अंदर लगाएंगे तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं होने देगा। मैं इसको कंट्रोल प्लस एक्स करता हूँ और बॉडी से बाहर इसको यूज़ करके देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी पता चल रहा है कि हम किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये मैंने गेट सी एच अंदर लगा दिया था फॉर लूप के, वो एक दफ़ा चलता था उसके बाद ब्रेक कर देता था, यानी कि करैक्टर को गेट करने की कोशिश करता था। इसको मैंने बाहर लगाया। अब देखता हूँ ये प्रॉब्लम मेरा रिजॉल्व होता है या नहीं। देखें अब मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। मैंने ये मतलब कि ये जो मैंने मिस्टेक्स की थी ये मैंने खुद से नहीं की थी, ये डिफ़ॉल्ट से हुई थी मुझसे। मतलब लिखते वक्त मुझे पता नहीं चला था इस चीज़ का कि मैं फॉर की बॉडी के अंदर गेट सी एच लिख रहा हूँ, ये बाय मिस्टेक हुआ था। तो एक मिस्टेक हमारी थी कि मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ की थी, वो बैक स्लैश यूज़ करनी थी और उसके बाद गेट सी एच हमने बॉडी के अंदर यूज़ नहीं करना। सिंपल सी बात है। तो होप सो के गाइस आपको सम हाउ इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि कौन से हमने मिस्टेक की और कैसे इसको रिजॉल्व किया मिस्टेक्स को और कैसे ये प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। आपको होप सो के कुछ समझ आई होगी। लेकिन एक चीज़ और, अगर मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ तो हमारी शेप चेंज हो जाएगी। शेप में किस तरह की चेंजिंग आएगी आप देखेंगे यहाँ पे। सम हाउ मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस इंटर करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास कौन सी शेप आएगी। क्या मेरे पास शेप चेंज होगी या नहीं, ये पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैं इधर सिर्फ एक स्पेस दे रहा हूँ और देखते हैं हमारे पास शेप चेंज होती है या नहीं। पहले तो आप मुझे बताएं कि होगी या नहीं, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस आएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, देखते हैं आपने जो गेस किया वो ठीक है या नहीं। तो और फिर आपने ये भी बताना है कि ये शेप इस तरह क्यों बनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग की समझ अच्छी आ रही है तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया तो देखें मेरे पास बिल्कुल कम्प्लीटली शेप जो चेंज हो चुकी है। ये तकरीबन समहाउ हर्ट टाइप कुछ शेप बन चुकी है। अगर ये साइन इसमें से हम एक्सक्लूड कर दें तो ये बिल्कुल हर्ट की शेप देना स्टार्ट हो जाएगी हमारी जो ये हमारा जो पैटर्न है। ये क्यों ऐसा कर रहा है, मीन्स दैट देखें हमने एक माइनस सी चेंजिंग की है, हमने जस्ट एक स्पेस पुट किया तो हमारे पास ये जो शेप कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो पहली दफ़ा हम ये क्या कर रहे हैं, क्या वो ठीक है चलें एग्जैक्टली मैं खुद ही आंसर भी कर देता हूँ आपको। हम देखें पहले तो इस जगह पे जो स्पेस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि इस जगह पे हमारे पास क्या आए, स्पेस आए। हमने जब इस जगह पे स्पेस दी है तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे भी हमारे पास स्पेस आना शुरू हो गई है। अगर इस जगह पे जो जितनी स्पेस आ रही है वो इस जगह पे भी स्पेस आ रही है, इसलिए ये इस तरह की हमारे पास शेप आ रही है। अगर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करते हैं तो देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर। चलें ठीक है, आप खुद से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और इनकी डिफरेंट शेप्स बना के देखें और देखते हैं कि आप किस तरह शेप्स बनाते हैं। डिफरेंट आप कोड आपके पास ही है, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ बेशक देख के लिख लें, उसके बाद इसको समझ लें, कॉपी पे ड्राई रन करें। होप्स हो कि गाइस आपको समझ आ जाएगी। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और मुझे कमेंट भी कर सकती हैं अगर आप लोगों को अच्छा फील हो तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।